ये शादी है एक अरेंज मैरिज, ना कि लव मैरिज। ये पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होती है। अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। क्या बोलते हैं इसको? बैगिंग करना। ये कॉन्सेप्ट तो मेंडल के जमाने का है। फूल जो ब्लूम नहीं हुआ है अभी भी वो कली है। प्लांट डिसाइड नहीं करेगा। इस स्टेमन को मैं कर रही हूँ कट। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, इस स्टिग्मा पे डस्टिंग करा देना है। क्रॉस पॉलिनेशन को करना है। हेलो एवरीवन, ऑल द डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे का थंबनेल कुछ डिफाइन कर रहा है। वो क्या है? दैट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये है पॉलन पिस्टल की शादी। ये शादी कैसी है? ये शादी है एक अरेंज मैरिज, ना कि लव मैरिज। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि अरेंज मैरिज जो कि हम डिसाइड, यानी कि पेरेंट्स डिसाइड करते हैं एक लड़के और एक लड़की के बीच में, और जो लव मैरिज है वो तो भाई लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी। तो ज़रा देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जो कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली फ्लावर्स भी लेकर आई हूँ। मैं बताऊँगी कि किस तरीके से होता है ये 4 स्टेप्स: इमैसिकुलेशन, बैगिंग, और फिर जो पिस्टल होता है उसको हमें बांध देना पड़ता है, किससे? बटर पेपर से या किसी पॉलीथीन बैग से। और फिर वो जब स्टिग्मा ग्रो कर जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसको करना होता है क्या? उसको फिर उसके बैग को हटाया जाता है। डस्टिंग ऑफ उस पॉलिनेशन को करना, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन करना पड़ता है, जो पॉलन ग्रेन हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से। जी हाँ, बिल्कुल। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो मेंडल के ज़माने का है। तो ज़रा देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में आप क्या समझते हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ मैं आप लोगों के लिए ये एक छोटा सा वीडियो सेक्शन लेकर आई हूँ, सो दैट सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इस यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA के प्लेटफॉर्म को देखते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो बेटा जी, सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि ये जो पॉलन पिस्टल की शादी है, ये कैसे होती है। तो उससे पहले आपके भविष्य का राज आपकी दिनचर्या में छुपा हुआ है। इस नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक को हम समझेंगे। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप क्या करते हो, इसे हम कहते हैं, ये एक ब्रीडिंग टेक्निक है जो कि कंट्रोल्ड पॉलिनेशन करती है। कंट्रोल्ड काहे भाई? कंट्रोल्ड इसलिए दोस्तों क्योंकि ये पॉलिनेशन सेल्फ नहीं होती है, यानी कि देयर इज अ बिग नो टू द ऑटोगैमी एंड अ वेरी बिग टिक टू द क्रॉस पॉलिनेशन। यस, तो सेल्फ पॉलिनेशन को नहीं करना है, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को करना है। लेकिन पॉलन ग्रेन्स हमारे डिजायर्ड होने चाहिए, यानी कि जो वैरायटी हमें बनानी है उसके लिए पॉलन ग्रेन हमारा मतलब हमारा होना चाहिए, इन द सेंस कि जो डिजायर्ड है वो होना चाहिए। ठीक है, प्लांट डिसाइड नहीं करेगा, हम डिसाइड करेंगे पॉलन ग्रेन्स को। तो देखिए, इट इज़ अ कंट्रोल्ड पॉलिनेशन टेक्निक विच इज़ यूज टू क्रिएट अ न्यू प्लांट वैरायटी बाय कंबाइनिंग द डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स। यानी कि 2 जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनको ले लो, और उसके बाद उसका जो स्टेमन है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अभी जब वो बडिंग स्टेज में हो, तो ज़रा ले लेते हैं एक छोटा सा फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है, ये आप देख रहे हैं, ये बडिंग स्टेज में है। और आप ये भी देखते हैं कि आपको यहाँ पर ये येलो कलर के स्टेमन दिख रहे होंगे। सो ये हिबिस्कस का प्लांट है। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि किस तरीके से, जब ये बडिंग स्टेज, यानी कि फूल अभी खिला नहीं है, वो खिलेगा, उससे पहले ही स्टेमन जो इमैच्योर है उसको आपको क्या करना है? कट कर लेना है। सो दिस इज द स्मॉल सीजर गाइज। और मैं इस स्टेमन को वैसे इसको फोर्सेप्स से हटा देते हैं, बट अभी जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से मैं बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो स्टेमन है, इस स्टेमन को मैं कर रही हूँ कट। ठीक है, तो ये स्टेमन जो है, क्योंकि ये स्टेमन नहीं चाहिए, हमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना है प्लांट का, हमें तो क्रॉस पॉलिनेशन कराना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये कट कर दिए हैं सारे ही स्टेमन जो कि अभी बड स्टेज में है, यानी कि वो जब फूल जो ब्लूम नहीं हुआ है, अभी भी वो कली है। तो यहाँ पर कट कर देते हैं इसको। और जब हम इसको कट कर देते हैं, यानी कि ये हमारा जो स्टेमन है, ये स्टेमन हमारा कैसा है? एक इमैच्योर है।
ठीक है। उसके बाद इसको क्या करना है, बटर पेपर से या पॉली बैग से, मेरे पास पॉली बैग अवेलेबल है तो मैं इसको क्या कर दूंगी, रैप कर दूंगी, जो कि मेरा अच्छा पहला स्टेप जो था जिसमें मैंने स्टेमन को काट के हटा दिया, जो कि मेरा इमेच्योर स्टेमन था, उसको कहते हैं इमैसिकुलेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज इमैसिकुलेशन। स्टेमन हट चुका है और अब मैंने क्या कर दिया है, बटर पेपर से इसकी कर दी है बैगिंग। क्या बोलते हैं इसको, बैगिंग करना। तो मैंने इसे कर दिया है बैग में बंद। क्यों? क्योंकि दूसरा जो पॉलिनेटर है, मान लो हनी बी, वास्प हुआ, बीटल हुआ, फ्लाइज हुए, बर्ड्स हुए, वो कहीं आ करके इस फ्लावर के ऊपर लैंड करके पॉलन ग्रेन उनके जो पाँव में चिपके होंगे वो यहाँ पर आकर के लैंड ना कर जाए, क्योंकि मुझे तो मेरा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए। सो सेकंड स्टेप हो गया बैगिंग। अब वेट करेंगे कि जो इस फ्लावर का स्टिग्मा है जब वो हो जाता है मैच्योर, स्टिग्मा का मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हो जाएगी मैच्योर। तो जब वो हो जाएगी मैच्योर तो हम इस बैगिंग को क्या कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पर जो मेरा दूसरा डिजायर्ड फ्लावर है उस फ्लावर का, यानी कि आप देख रहे हैं डिफरेंस दोनों में, एक है रेड कलर और ये है वाइट कलर। तो ये जो वाइट कलर का जो फ्लावर है, इसका जो ये स्टिग्मा है, इसका जो ये स्टेमन है वो इस मैच्योर स्टिग्मा पर क्या करेंगे, ऐसे करके डस्टिंग करा देंगे। तो थर्ड स्टेप क्या कहलाता है, डस्टिंग। पहला स्टेप था इमैसिकुलेशन, दूसरा स्टेप था बैगिंग, तीसरा स्टेप है जो मेरा डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उसको क्या कराना है, इस स्टिग्मा पे डस्टिंग करा देना है, ताकि इसके पॉलन ग्रेन्स इस स्टिग्मा पर आ करके क्या करें, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन करे और फर्टिलाइजेशन करे, ताकि एक नई वैरायटी का हमें प्लांट या फ्लावर मिलेगा। सो यहाँ पर डस्टिंग होगी, और डस्टिंग करने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, फोर्थ स्टेप में इसको फिर से करना है रीबैगिंग। तो मैंने आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताया कि किस तरीके से 4 स्टेप्स में होता है हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि इमैसिकुलेशन। बड फेज में जो इमेच्योर स्टेमन है उसको कट कर देना है। सेकंड बोला बैगिंग, यानी कि कोई और पॉलिनेटर पॉलन ग्रेन को लेकर के ना आ जाए तो इसको ढक देना है, किससे, बटर पेपर से। तीसरा स्टेप, जब स्टिग्मा क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए, तो जो हमारा दूसरा जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन का फ्लावर है वो इस पर डस्ट करना है, ताकि वो आगे चल के फर्टिलाइज करे। और फोर्थ क्या है, दोबारा से रीबैगिंग करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं आपके किस में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है या ये कहाँ यूज़ होता है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये ज़रूरी होता है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में। अगर आप किसी क्रॉप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ द ओनली टेक्निक टू इम्प्रूव द वैरायटी ऑफ क्रॉप। ओके गाइज, सो जरा देखते हैं। तो यहां पर देर इज नो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी का मतलब नो सेल्फ पॉलिनेशन, ओनली शादी, वो भी कौन सी, अरेंज मैरिज, यस टू क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से डस्टिंग हो रही है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूं कि सबसे पहले करना क्या है। पहला स्टेप क्या है, फ्लावर बड शेप में है, उसको फोर्सेप्स से अलग कर दो, और ये जो स्टेमन है, स्टेमन जो कैसा है बेटा जी, स्टेमन है अनमैच्योर। तो अनमैच्योर स्टेमन को क्या करना है, कट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि हमें ये स्टेमन तो नहीं चाहिए। फिर देखिए होता क्या है, फिर यहां पर क्या करना है, इसको बैगिंग करना है, ताकि जब बैगिंग हो जाए, बैगिंग किससे करेंगे, बटर पेपर से करेंगे। बैगिंग जब हो जाता है उसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, इमैसिकुलेशन हो गया और बैगिंग हो गई, ठीक है। और जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, बेसिकली अगर देखा जाए नेक्स्ट स्टेप तो उसमें हम करते हैं डस्टिंग, ठीक है। सो कमिंग टू दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यहाँ पर आपको क्या दिखता है, दिस स्टेप इज क्रूशियल फॉर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स टू एंश्योर दैट desired pollen from the male parent is used for pollination, not self pollination. दूसरा है बैगिंग आफ्टर इमैसिकुलेशन,
इमेसिकुलेट कर दिया हमने स्टेमन को, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, और उसको हमको करना है बैग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द अनइंटेंडेड पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अदर प्लांट्स। अदर स्पीशीज का प्लांट का हमें पॉलन नहीं चाहिए, हमें तो अपने डिजायर्ड पॉलन चाहिए, तो भैया इसकी करनी है बैगिंग। फिर क्या करनी है, पॉलिनेशन, जिसको हम कहते हैं बेटा जी डस्टिंग, डस्टिंग ऑफ आवर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन, आवर डिजायर्ड पॉलन ग्रेन। तो क्या करना है, अपने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को उस पर जो स्टिग्मा मैच्योर हो गई उसका वो बैगिंग हटाना है और उस पर डस्ट कर देना है। जब हम डस्टिंग कर देते हैं फिर चौथा स्टेप क्या होता है, उसे हम कहते हैं रीबैगिंग। फिर से उसको पैक कर दो ताकि हमें एक मिल जाए न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट। सो आपने समझा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ कि किस तरीके से करना है आपको ये 4 स्टेप में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को आपने समझा, और आप ये प्रैक्टिस देख सकते हैं जो भी प्लांट ब्रीडर होगा, वेरी वेरी कॉमन प्रैक्टिस। सो आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपको आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आता है तो वो आपके मार्क्स पूरे के पूरे आप लेकर ही जाओगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RWA चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताना है कि इस चैनल पे ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोचेस को के साथ टीचर्स लेकर आते हैं फंडों को क्लियर करने के लिए। हैव अ नाइस टाइम, ग्रेट जॉब।